मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हो गया। दिल्ली से बिहार जा रही एक बस डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं। इनमें से कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उमेश हत्याकांड में प्रयागराज पुलिस ने एक बदमाश का एनकाउंटर किया है। बदमाश का नाम अरबाज है और पुलिस को उसके पास से एक पिस्टल भी मिली है। वारदात के बाद से अरबाज नेहरू पार्क के इलाके में छिपा हुआ था। पुलिस ने उसे बाहर आने को कहा, लेकिन उसने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग पुलिस की तरफ से की गई, जिसमें उसे गोली लगी और उसे अस्पताल ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई। मुरादाबाद के थर्मोकोल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग इतनी तेजी से फैली कि पूरी फैक्ट्री को इसने अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई, लेकिन तब तक आग में लाखों का माल जलकर खाक हो चुका था। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट आग की वजह बताई जा रही है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप पिसे हुए तेल का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने तेल को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। हरियाणा के भिवानी में 16 फरवरी को जली हुई बुलेरो में मिले कंकाल नासिर और जुनैद के ही थे। एफएसएल और डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद भरतपुर रेंज आईजी गौरव श्रीवास्तव ने इस बारे में खुलासा किया है। साथ ही रिपोर्ट से यह भी खुलासा होता है कि हरियाणा के जिन में बरामद सफेद स्कॉर्पियो मिले खून के निशान भी नासिर और जुनैद के ही हैं। इससे साफ हो गया है कि नासिर जुनैद को जिन से अगवा कर भिवानी लाया गया और गाड़ी में जलाकर मारा गया। यूपी के रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पर हुए हमले में 15 साल के बाद फैसला आया है। एनआईए कोर्ट ने तीनों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुना दी है। कोर्ट ने आईपीसी की धारा 121A और 122 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आतंकियों ने 2007 में सीआरपीएफ कैंप पर हमला किया था। एसटीएफ ने इनके पास से भारी मात्रा में गोला बारूद, एक AK-47 और पाकिस्तानी पासपोर्ट बरामद किया था। बरेली में सपा विधायक अताउर रहमान पर बंधक बनाकर मारपीट करने का आरोप लगा है। पुलिस ने विधायक सहित 4 लोगों पर हत्या सहित कई धाराओं में केस दर्ज किया है। 2 पक्षों में जमीन विवाद चल रहा था। समझौते को लेकर एक पक्ष विधायक के पास पहुंचा। समझौते के लिए दूसरे पक्ष को भी बुलाया गया, लेकिन बातचीत की बजाय उसे बंधक बना लिया गया। उनके साथ मारपीट की गई। बड़ी मुश्किल से वो जान बचाकर वहां से निकल पाए, जिसके बाद पीड़ित पक्ष ने विधायक समेत दूसरे लोगों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। जोशीमठ के नरसिंह मंदिर बाईपास पर पानी का रिसाव बंद हो गया है। जोशीमठ एसडीएम ने इस बात की पुष्टि कर दी है। जोशीमठ पहले से ही आपदा की मार झेल रहा है। जैसे ही लोगों को पता चला कि नरसिंह मंदिर बाईपास के पास पानी का रिसाव हो रहा है, लोग फिर से दहशत में आ गए। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप पिसे हुए तेल का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने तेल को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। खबर मिलते ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और पूरी स्थिति का जायजा लिया। बताया जा रहा है कि जहां से पानी का रिसाव हो रहा था, वहां पर जल संस्थान का टैंक है, जिसे फिलहाल बंद कर दिया गया है। प्रशासन का दावा है कि फिलहाल पानी का रिसाव रुका हुआ है। पीएम मोदी ने बजट के बाद तीसरे वेबिनार को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि अब तक ये अवधारणा चली आ रही थी कि देश का विकास सिर्फ धन से होता है, लेकिन विकास के लिए धन के साथ साथ मन का होना भी बहुत जरूरी है। गुड गवर्नेंस किसी भी सरकारी योजनाओं की सफलता की अनिवार्य शर्त है। पीएम मोदी ने जल जीवन मिशन पर कहा कि गांव में अब तक 11 करोड़ परिवारों तक नल से जल पहुंचाया गया है। 1 साल में 30,000 अमृत सरोवर बनकर तैयार हो गए हैं। पीएम ने कोरोना के सफल वैक्सीनेशन अभियान की बात भी की। क्रिकेटर अक्षर पटेल ने अपनी पत्नी के साथ उज्जैन में महाकाल के दर्शन किए। साथ ही सुबह सुबह होने वाली भस्म आरती में भी शामिल हुए। अक्षर पटेल ने गर्भगृह में बाबा महाकाल का जलाभिषेक किया। अक्षर पटेल ने कहा कि वो 5 साल पहले भी उज्जैन आए थे, तब भस्म आरती में शामिल नहीं हो पाए थे, लेकिन इस बार उनका वो सपना भी पूरा हुआ है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।